नमस्कार, मैं एन के अग्रवाल, ए सिविल लॉयर, आपके सामने कुछ नई बात रखना चाहता हूँ। वो है एफिडेविट्स के बारे में। एफिडेविट इंग्लिश में एफिडेविट होते हैं, हिंदी में इनका अर्थ होता है शपथ पत्र और उर्दू में ये हलफनामा कहलाता है। ये प्रतिदिन हर आदमी के जीवन में इनका इस्तेमाल होता रहता है। ये रोज़मर्रा में इनका प्रयोग होता है। ये बैंकों में बैंकों में इनकी आवश्यकता पड़ती है, कॉलेजेस में इनकी आवश्यकता पड़ती है, लोकल अथॉरिटीज में इनकी आवश्यकता पड़ती है और बहुत से महकमों में आवश्यकता पड़ती है और न्यायालयों में भी इनकी आवश्यकता पड़ती है। शपथ पत्र का अर्थ क्या है, ये जानना जरूरी है। शपथ पत्र का अर्थ है कि ऐसा स्टेटमेंट जो शपथ पे दिया गया हो। जो स्टेटमेंट शपथ पे दिया जाता है उसकी जो मान्यता है वो अधिक होती है, उसका विश्वास, उस पर विश्वास किया जाना ज़्यादा संभव होता है और इसीलिए वो जगह जगह पर शपथ पत्र मांगे जाते हैं ताकि उसकी सत्यता, जो आपने कही है, जो आपने स्टेटमेंट दिया है, उसकी सत्यता शपथ पत्र द्वारा प्रभावित हो सके। ये शपथ पत्र को हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं। एक शपथ पत्र तो वो होते हैं जो न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं। इन शपथ पत्रों में शपथ पत्रों से न्यायालय में साक्ष्य दी जा सकती है और कोई गवाह का बयान हो सकता है इसके द्वारा, और अपनी और बहुत से प्रार्थना पत्र में इसके समर्थन में शपथ पत्र दिए जाते हैं। कोर्ट में, न्यायालयों में हर स्टेप पर शपथ पत्र दाखिल किया जाता है। दूसरा ग्रुप है जो न्यायालय से अलग है। वो शपथ पत्र डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, लोकल अथॉरिटीज में जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पर दिए जाते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर है कि जो न्यायालय में शपथ पत्र होते हैं वो केवल न्यायालय द्वारा नियुक्त ओथ कमिश्नर होते हैं, वो उनको सत्यापित करते हैं और वो शपथ पत्र केवल न्यायालयों में ही दाखिल किए जाते हैं। जो दूसरे शपथ पत्र होते हैं वो शपथ पत्र पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित होते हैं। वो अलग जनरल स्टाम्प पर लिखे जाते हैं और ये जुडिशियल स्टाम्प पर लिखे जाते हैं। ये शपथ पत्र जब आदमी को आवश्यकता होती है तो वो किसी अधिवक्ता के पास जाकर या किसी नोटरी के पास जाकर या किसी ओथ कमिश्नर के पास जाकर या जो और कोई व्यक्ति जानकार है उनके द्वारा वो तैयार कराए जाते हैं। लेकिन जहाँ तक संभव हो सकता है वो शपथ पत्र अधिवक्ता द्वारा ही कराए कराए जाने चाहिए। शपथ पत्र की मान्यता ये है कि उस शपथ पत्र में केवल सही और सही बातों का उल्लेख होना चाहिए। अगर ये पता चल जाता है कि इसमें शपथ में कोई बात गलत है तो वो एक आपराधिक श्रेणी में आ जाता है। इसलिए शपथ पत्र जो है वो एक विशेष महत्व रखता है, विशेष मायने रखता है। और आप ये देखेंगे कि शपथ पत्र के अंत में आखिरी लाइन में ये भी लिखा जाता है कि मैंने कुछ छिपाया नहीं किया है, ईश्वर मेरी मदद करे। हेल्प मी गॉड, सो हेल्प मी गॉड। यही एक शपथ पत्र के मायने है। थैंक यू।